राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। मेरे आज दिन की शुरुआत होती है मेरे टू डू लिस्ट बनाने से, जिसे मुझे दिन भर में कंप्लीट करना है। आप लोग देख सकते हो कि ये मेरे टू डू लिस्ट हैं। जैसे एडिटोरियल परफेक्शन, इसमें सब कुछ है जो आज संडे के दिन मुझे करना है। और इसमें 120 वोकैब और टेबल वगैरह रिवीजन के लिए मैंने रखा है, क्योंकि मैं लगभग स्क्वायर और क्यूब 2-3 दिन से रिकॉल ना करने की वजह से भूल जा रही थी। आज मैंने सबसे पहले सीए का क्लास किया, क्योंकि रीज़न नहीं पता, बट आज एडिटोरियल का क्लास नहीं हुआ थोड़ा, जिसकी वजह से आज मैंने सीए का क्लास स्टार्ट किया है। इसमें सबसे पहले मैं वो वाले क्लास कर रही हूँ जो मेरे बैकलॉग लगे थे, क्योंकि आज सैटरडे था तो कल संडे होने की वजह से मैं संडे को वो क्लास अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। आज सर स्मार्ट बोर्ड पे क्लास नहीं ले रहे थे, वो लैपटॉप पे क्लास ले रहे थे, जिसमें ये आज का ज़ॉम्बी वर्स है। सर ज़ॉम्बी वर्स में पीछे का पढ़ाया हुआ 2 मिनट में सब रिकॉल करवा देते हैं। सीए का क्लास करने के बाद मैंने दिया था क्विज़, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सर ने भी इंस्ट्रक्शन दिया था कि जब भी हम क्लास करें हम उसका क्विज़ तुरंत दे लें। तो बेसिकली सर 9 बजे क्लास लेते हैं और 7 बजे क्विज़ उसका अपलोड होती है लगभग। तो मेरा क्विज़ लगभग छूट जाता है कभी कभी। मैंने डिसाइड किया था कि चलो मैं एक दिन पीछे का क्लास कर लूँगी और फिर उसका क्विज़ रिकॉल करके दे लूँगी। आज का ये रहा मेरा परफॉर्मेंस। आज रीजनिंग के क्लास में मेरा स्टार्ट हुआ है कोडेड सिलोजिज्म टॉपिक, जो कि मेंस का टॉपिक है। बेसिकली आज सर बस उसका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम छोटा छोटा समझा रहे थे कि बस सारे बच्चों को समझ में आ जाए। मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही थी, क्योंकि मुझे प्री की ही क्लास सारे क्लियर हैं सिलोजिज्म वाले। अभी ये काफ़ी छोटा था मेंस के हिसाब से, बट सर ने बोला कि फ़र्स्ट क्लास है तो ध्यान से समझो। मैंने उसे पहले समझा, फिर मैं की लगभग आज सर क्लास में 10 क्वेश्चन कराए थे, जिसमें मेरे 5-6 सही हुए थे, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, बट अगर हम ध्यान से समझें एंड पॉसिबिलिटी को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करें तो ये जल्दी समझ में आ जाता है। मुझे आज की क्लास में लगभग 30-40% समझ में आ चुका था, और इतना बहुत था क्योंकि सर बोल रहे थे हाँ बार बार अगर एक ही क्वेश्चन रिवीजन करें या सिलोजिज्म के ढेर सारे क्वेश्चन एक बार ही रिवीजन कर ले तो हमारी जो दिमाग में पड़ी हुई चीज़ें वो भी निकल जाएंगी। ये ऐसा टॉपिक है, हमें दिन में सिर्फ 5 या 10 ही रिवीजन करना है। एंड अब बारी आती है मेरे परफेक्शन की क्लास की। जैसे आप लोग देख सकते हो आज मैम क्लोज टेस्ट करा रही हैं। ये टॉपिक मेरा थोड़ा वीक है क्लोज टेस्ट वाला, क्योंकि इसमें वोकैब की बहुत ज़रूरत होती है और मैं कुछ वोकैब्स के मीनिंग जो है वो भूल जाती हूँ, जिसकी वजह से इसके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है क्विज़ का वो प्री लेबल है, तो उतना मेरा गलत नहीं हुआ था, बट फिर भी मैम का देख देख के कर रही थी कि मैम क्या स्ट्रेटजी बता रही हैं क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का। मैम ने टोन वगैरह भी उस पर डिस्क्राइब किया था कि इसमें कैसे टोन से हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, एंड ग्रामर की हेल्प से भी कुछ कर सकते हैं। मैं मैम का देख रही थी कि मैम कैसे कैसे बता रही हैं, और इसमें मैम रिवीजन भी करा देती हैं वोकैब का। मैम काफ़ी ज़्यादा वोकैब रिवीजन करा देती हैं, बट फिर भी दिमाग से कुछ ऐसे वर्ड हैं जो फ्लिप हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आज मैम ने यहाँ पे टर्मोइल का करवाया था, जैसे जिसमें हमें गड़बड़ी हो रही थी। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करें। एंड मैंने फिर थोड़ा लिया था ब्रेक। उसके बाद मेरा क्लास स्टार्ट होता है मैथ का, जिसमें आज मैं नंबर सिस्टम का क्लास कर रही हूँ, जो कि अभी मेरा ये फर्स्ट टॉपिक है। तो मुझे आज कह सकते हैं 10-20% ही समझ में आया था, मुझे बहुत कुछ समझ नहीं आया था। बट अभी मैं शाम में जाके इसे फिर से रिवीजन करूँगी, क्योंकि सर ने भी बोला था कि इस क्लास को लगभग 2 या 3 बार देखें। क्लास देखने में बहुत सिंपल लग रही थी, बट माइंड में उतनी चीज़ें जा नहीं रही थी। बट ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं करना है। हमारे एग्ज़ाम के लिए हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। मुझे नंबर सिस्टम पे बहुत अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। आई कैन एनालाइज़ माई सेल्फ कि मुझे क्या नहीं आता है, क्या आता है, तभी तो मैं इसे और अच्छे से कर पाऊँगी। मैथ्स को मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम देने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैथ में बहुत कुछ चीज़ें होती है जो सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन से और प्रैक्टिस से ही आएंगी। इसमें कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि नहीं हम याद कर लिए इससे हो गया। इसलिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करती हूँ। बहुत हाई लेवल चीज़ें थी नहीं, सिर्फ इंटीजर्स, नंबर्स, इवन, ऑड, कंपोजिट, होल, यही सारी चीज़ें थी। बट फिर भी मुझे एक बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद ये मेरा एकदम लास्ट स्लॉट है, जिसमें कि मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं आप लोगों को पहले ही बताई थी कि आज रीजनिंग की 2 क्लास होने वाली है। मैंने क्लास नहीं किया, सर का दिया हुआ PDF से ही मैं सॉल्व कर रही थी, जो कि
कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस है। मैंने सारा लिस्ट बनाया है, मैं उसका भी आप लोगों को ब्लॉग दूंगी कि मैं कैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मेरा ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरा इसमें कभी भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। एंड एट द एंड मैंने खाया पास्ता और इन्जॉय